जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाए। यहाँ से आप परमात्मा के अनंत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का निजी अनुभव है। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव। श्री राम जी अनंत परमात्मा का आशीर्वाद धरती के प्रत्येक मनुष्यों के पास पहुंच जाए, इसलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। आज दिन रविवार, फाल्गुन मास के शुक्ला पक्ष की 10वीं तिथि है। तदनुसार 9 मार्च 2025। मित्र, धरती के सभी स्त्री एवं पुरुष कृतार्थ रूप को प्राप्त हो, इसके लिए श्री राम जी के कृपा का अनुभव करना आवश्यक है। इस सृष्टि में दिव्य आशीर्वाद मात्र श्री को धारण करने वाले श्रीपति से ही हो सकता है, और श्रीपति है श्री राम जी। तो श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग की प्राप्ति हो जाने से आपका यह मित्र श्री राम जी का सेवक हो चुका है। इसलिए आपका यह मित्र स्वामी श्री राम जी का आशीर्वाद धरती के प्रत्येक मनुष्य को प्रदान कर सकता है। इस आशीर्वाद को धारण करने के लिए आपके पास श्रद्धा, विश्वास एवं प्रसन्न एवं निर्मल मन का होना प्राथमिक आवश्यकता है। इसके लिए कुछ मूल ज्ञान का होना आवश्यक है। जैसे पूरे आकाश में ऐसी कोई रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जो न्यूरो हार्मोनल एक्शन रिएक्शन कराने वाले जीव को उत्पन्न कर सके। A human body is genetically controlled and environmentally modulated.
लेकिन डीएनए के अंदर भी चेतना नहीं है। यह निष्कर्ष मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीन 48,804 इन नंबर का विश्लेषण अमेरिका में रहते हुए स्कूल ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में हो चुका है। तो विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष रूप से यह प्राप्त हुआ कि डीएनए में भी चेतना का एक अंश को इनकोड करने की शक्ति नहीं है। अब यह वाणी अनिर्वचनीय हो चुकी है, यह चरित्र, क्योंकि आपका यह मित्र ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ साथ जगत में साधु के पद का भी परित्याग कर चुका है। अर्थात आपके इस मित्र को कोई जागते हुए की बात ही क्या, सपने में भी साधु माने, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। तो यह कैसे हुआ? आपके इस मित्र की बुद्धि को परम आधार मिल गया कि इस सृष्टि में किसी भी रूप का अस्तित्व मात्र एक परमात्मा से ही संभव है। यानी कोई भी जीव पूरे आकाश में जो उत्पन्न है, जीव अनेक एक श्रीकंता, सभी जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। और श्री राम जी के पास अखंड ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, हुस कंसोर्ट इज आदिशक्ति जनक पुत्री सीता जी है। इसी श्री राम जी के पास ही अखंड ज्ञान है। तो अब बीच में किससे वह ज्ञान मांगा जाए? इसलिए श्री राम जी के शरण में आने का जो भाव हुआ, इसका अभ्युदय हुआ। मित्र श्री राम जी प्रकृति के सभी रूपों से परे चिन्मय श्री राम जी की भक्ति के लिए स्वतः के रूप, नाम और कुल से मन के संबंध को समाप्त करना आवश्यक अनुभव में आ गया। इनका संक्षेप में यह भाव है कि अब किसी काल में, किसी युग में आपका यह मित्र इस रूप और डॉक्टर रविशंकर पांडे यह जो नाम है और जो ब्राह्मण कुल है, इन तीनों के संबंध से कोई चिंतन कर ही नहीं सकता। तो इनके संबंध से अब कोई आचरण नहीं हो सकता। यथा नामे तथा गुणे, यह लोकोक्ति
इस जगत में सदियों से जाना जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसा नाम वैसा गुण। तो नाम है डॉक्टर रविशंकर पांडे, तो रवि अर्थात सूर्य भगवान। तो जब सूर्य भगवान के गुणों पर विश्लेषण हुआ, दिव्य शोध, तो अनुभव में आया कि गंध को उत्पन्न करने वाली धरती, रस को उत्पन्न करने वाला जल और स्पर्श का अनुभव कराने वाला हवा, ये तीनों तो सूर्य भगवान के पास है ही नहीं। तो संक्षेप में इस ज्ञान का बोध होते ही गंध, स्पर्श और स्वाद के माध्यम से भोगे जाने वाले सभी वस्तुओं में सुखों की कल्पना का ही अंत हो गया। तो मित्र, यह ज्ञान प्रभु श्री शिव जी से मिला। तो अब आपका यह मित्र की बुद्धि गंध, भोग यानी रस और स्पर्श, इन वस्तुओं के प्रति कभी आकर्षित नहीं हो सकता, कल्पना ही बंद हो गया। तो यहाँ तक जब निपट गया, तब भाव आया कि रवि माने सूर्य, तो ज्ञान के प्रकाश को प्रदान करने वाला रवि अर्थात सूर्य भगवान का पद धारण किया जाए या नहीं। तो इस पर भी शोध हुआ कि सूर्य भगवान यानी भानु, आप तो स्वतः श्री राम जी के जो र में आ का मात्रा लगा है, खड़ी पाई र आ मो, तो जो आ की मात्रा है यही तो बीज रूप है मित्र। अब यह आ की मात्रा सूर्य भगवान का बीज है, इसको आप मात्र परम श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। यह आपके कुटिल बुद्धि के तर्क से अनुभव में आने वाला नहीं है। आपको कुटिल नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपका सोच कर्म वाणी एक नहीं है तो वह कपट ही है। तो फिर अब सूर्य भगवान के रूप में भी यह चरित्र संभव नहीं रहा। फिर यह राम नाम के शरण में बुद्धि आ गई। जो मैसेज है कि अब इनकी बुद्धि श्री राम नाम के शरण में है। और अब यहाँ तक सूर्य भगवान के भी रूप से नाता समाप्त हो गया। तो बिनु तप तेजन रूप गोसाई, यह जो रूप है जो सबको मोहित कर रहा है, यह रूप अग्निदेव के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और अग्निदेव स्वतः राम नाम के र अक्षर रूपी बीज से उत्पन्न है। तो र जिसे कृषाणु, कृषाणु अर्थात अग्नि, तो यह जितने रूप हैं ये सभी अग्निदेव के द्वारा इस जगत में बनाए गए हैं।
बिना अग्नि तत्व के किसी रूप का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सभी रूपों से मन का संबंध समाप्त हो गया। अब वाणी का जो संचार होता है यह आकाश में ही होता है, और यह जो आकाश तत्व है यह भी प्रभु की अविद्या रूपी माया का कार्य है। पंचभूत में पहला आकाश की ही रचना होती है जो कि अविद्या का कार्य है। तो इस प्रकार से आपके इस मित्र का जो मन है वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस अर्थात स्वाद और गंध की वस्तुओं में सुख की कामना से मुक्त हो गया। अब इसमें सुख की कल्पना क्या करना, अपितु ये सभी वस्तुएं मात्र रोग और दुख के हेतु हैं। तो इस प्रकार से भोग विलास से यह मन मुक्त हो गया। तो प्रभु सूर्य भगवान के गुणों को धारण कर लिया गया और भोग विलास एवं रूप से मन का संबंध समाप्त हो गया। पूछते हैं ना, हेलो पांडे जी, डॉक्टर पांडे, हाउ आर यू? तो यही सब अवस्था है। अब इसके बाद मित्र अनुभव में आया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। इस पूरे ब्रह्मांड में जो संपत्तियां हैं, दैविक हो या भौतिक, रिद्धि सिद्धि, सभी श्री शिव जी की हैं, अहंकार की नहीं। तो इस बात का बोध होते ही आपके मित्र का यह मन अनुभव कर लिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। रामायण में तो आगे सूत और नारी है, लेकिन अब आपके इस मित्र के वीर्य से कोई पुत्र इस धरती पर नहीं है, तो यहाँ पर सूत और नारी का भी स्थान नहीं, लेकिन मैं सेवक तो हो सकता है। तो इस प्रकार से सेवक भाव में यह बुद्धि स्थिर हो गई। तो अब यहाँ तक तो रवि नाम का सम्मान हो गया भैया। अब यह जो शंकर शब्द है, जैसे ही बुद्धि में यह भाव समाहित हुआ कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो शंकर शब्द का भी जो संबंध रहा, रवि शंकर, अब इन दोनों से आपके मित्र के मन का संबंध समाप्त हो गया। अब रही बात पांडे की, तो पांडे का अर्थ ही होता है वेद तत्वों को धारण करने वाला ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कुल में यह शरीर था ही, तो वेद के सार तत्व को धारण कर लिया। वैसे अज्ञान के कारण कुछ नेपाली क्षत्रिय भी पांडे लिखते हैं, जो कि अज्ञान है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने आप को वर्ण संकर बनाने की वृत्ति है। अरे जो है क्षत्रिय है तो धर्म रक्षा के लिए सिंह है तो सिंह लिखिए, कोई बात नहीं। तो चूंकि अब इस पांडे से भी इस मन का संबंध समाप्त हो गया। अब कोई इन्हें हेलो डॉक्टर पांडे, पांडे जी, पंडित जी कुछ भी कहे, यह सुनने के लिए अब इस मन में कल्पना भी नहीं रही। तो बस जानकारी यह है कि जो नाम से मन का तार जुड़ा था वह
दूर हो गया। अब इस नाम से, रूप से, कर्म फल से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो मित्र, फंसी हुई बुद्धि कभी इस दिव्य भाव को धारण कर ही नहीं सकती। तो हुआ, अब क्या करे? तो मित्र, सभी जीव एक ही परमात्मा से उत्पन्न है। तो यदि इस शरीर से अलग विदेह के भाव को धारण करके जनक जी का भी चरित्र करे, दशरथ जी का भी चरित्र करे, तो मित्र, आपके इस मित्र की बुद्धि को जीव के धर्म का पालन करना पड़ता। और जीव के धर्म में भी 3 प्रकार के द्वंद्व उपस्थित हैं। 2 है यानी बांधने वाला। ये तीनों द्वंद्व क्या है? उसमें पहला हर्ष और विषाद, दूसरा है ज्ञान और अज्ञान, तीसरा द्वंद्व है अहंकार एवं अभिमान। इन 6 प्रकार की मानसिक वृत्तियों का तरंग, ज्वार भाटा चलता रहेगा। तो जीव के रूप में आपका यह मन प्रवेश ही नहीं किया। इसको श्री शिव जी प्रमाणित किए हैं कि हर्ष विषाद अज्ञान अज्ञाना जीव धर्मु अहमिति अभिमाना। एक आध शब्द थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इस मन को परम चैतन्य अवस्था में स्थिर करने के लिए इन तीनों द्वंद्वात्मक वृत्तियों के भाव का परित्याग कर दिया। अब आपका मित्र रविशंकर जीव भी नहीं रहा। मैं ज्ञानी हूँ, बाकी धरती के सभी लोग अज्ञानी। इसका एक श्वास में कल्पना भी यह बुद्धि नहीं कर सकती। क्या कल्पना नहीं कर रहे, बोल रहे हैं? नहीं, अब बताएंगे नहीं तो कैसे आप जानेंगे। लेकिन यहाँ कल्पना नहीं है, आप सभी परमात्मा की मूर्ति ही है। जब चाहेंगे तब तो प्रमाणित कर दिया जाएगा। और आपके इस मित्र को इस जगत में किसी से मान्यता ही नहीं चाहिए। तो यह सब जो भाव प्रकट हो रहे हैं, इसके प्रति उपकार का कुछ संबंध नहीं रहा। यानी कोई 1 रुपए का दक्षिणा दे दे, इसकी कल्पना भी नहीं रही। तो जगत के लिए अवश्य यह नया अनुभव है, लेकिन है तो है। तो इस प्रकार आपके इस मित्र का जो जन्म मरण का चक्र था समाप्त हो गया। और यह अनुभव में आ गया कि श्री राम जी की कृपा का अनुभव कर लेने पर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साधु और सिक्योरिटी, इसका किसी काल में संबंध हो ही नहीं सकता। अगर जगत में कोई बाबा जी का रूप धारण किया हो और उसके पास सिक्योरिटी हो, तो वह मात्र एक चांडाल होगा। आप सीधे जान ले कि जो सबका कल्याण ही सोचेगा। आप सभी भगवान की मूर्ति हैं। अब ऐसा भाव है तो इस भाव पर प्रहार कौन करेगा? अब इस भाव को रखने वाला जगत में प्राणी है नहीं। और
दिव्य शोध से अनुभव हुआ कि भक्ति का संबंध कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो मानौ मोर भगति करनाता। तो मित्र, यह जो वाणी प्रकट हो रही है यह मात्र भक्ति के नाते। मोह माया ममता मद मान मत्सर स्वार्थ और आसक्ति का इससे कुछ भी संबंध नहीं है। अब आपके इस मित्र का मन परमात्मा श्री राम जी का सेवक है और आशा एवं अपेक्षा की सतीश भाई जहाँ तक सीमा रही वह समाप्त हो गई। अर्थात अब पूरे सृष्टि में किसी देवी देवता ऋषि मुनि मनुष्य या आसुरी वृत्ति को धारण करने वाले लोगों से अब आपके इस मित्र का कोई आशा और अपेक्षा का संबंध नहीं रहा। मित्र माता शबरी जी से अपनी 9वीं भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम जी इस सिद्धांत को स्पष्ट कर दिए हैं कि सरलता के साथ कपट रहित बर्ताव करना। जैसे आप सीताराम जी की मूर्ति है तो है, ऐसा अंदर है बाहर है। आपके अंदर गौरी शंकर जी है, अगर आप स्त्री पुरुष है तो आपके अंदर गौरी शंकर जी निश्चित है। अब ऐसा अंदर है ऐसा बाहर है। तो कपट रहित आचरण करना और मेरा ही भरोसा रखना, यानी एक श्री राम जी का ही भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना, यह 9वीं भक्ति है। तो आज 9वीं की तिथि है। जो 9वीं का भाव आपका यह मित्र अनुभव किया और धारण कर लिया, और यह धारण करने की शक्ति आपके इस मित्र को प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रदान किया गया और मन हमेशा हमेशा के लिए हर्ष और विषाद की सीमा को पार कर गया। इस धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है राजकुमार भैया जिसके प्रति आपके इस भाई के अंतःकरण में रोष का एक कण भी हो। राग और द्वेष की सीमा समाप्त हो गई। मित्र, अब रविशंकर पांडे का यथा अनुभव आपको मिल गया और किस प्रकार से भक्ति प्राप्त हुई वह आपको जानकारी हो गई। अब श्री राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए एक 2-3 मिनट और बात कर लेते हैं। अपने भाव को वैराग्य के ढाल से बचाते हुए, माने मैं सेवक हूँ और मेरी आत्मा ही मेरा स्वामी है, इस भाव को बचाते हुए ज्ञान के तलवार से मद, प्राइड और मोह, इन्फैचुएशन और लोभ, ग्रीड,
रूपी शत्रु का संहार करके जो यह सेवक भाव प्राप्त हो जाता है, यानी श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण करने का भाव प्राप्त हो जाता है, जिसे श्री राम जी की भक्ति कहते हैं, इसी को जय, विजय या परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। प्रमाण के लिए श्री शिव जी के सखा श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री काकभूषुंडी जी पुराणों में प्रसिद्ध गरुड़ जी को ज्ञान का दर्शन देते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि विरति चार मयासी ज्ञान मद अमोह लोभ रिपुमार अजय पाइये सो हरि भगति देखु खगेश विचार। यह वाणी तो फटी हुई बांस की तरह आपको समझ में आएगी, लेकिन राग कभी सीखना भी है, इसकी कल्पना भी इस मन में नहीं आया, क्योंकि राग तो जो है फंसाने की वस्तु है। तो यह प्रमाण है। प्रोटेक्टिंग योर रियल थॉट बाय द शील्ड ऑफ डिस्पैशन, स्लेइंग द pride, infatuation and greed from your conscience and attaining the unflinching devotion in the lotus feet of Sri Ramaji, that is the real victory of human birth and life। अर्थात कि यही जो आपके इस मित्र की अवस्था है या अक्षयानंद की अवस्था है। शरीर छूट जाए लेकिन इनके आनंद में एक क्षण मात्र के लिए भी कमी नहीं हो सकती, अकल्पनीय हो चुका है, क्योंकि प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। जिसको जो स्थान दिया गया उसका सम्मान करने के लिए यह अंतिम श्वास तक के लिए वनवास हो गया, और प्रेम की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए मित्र वनवास का होना यह बड़ा गूढ़ रहस्य है। जब तक वनवास नहीं होगा तब तक प्रेम का पवित्रता प्रमाणित हो ही नहीं सकता। तो ये सब कुछ दिव्य भाव है जो कि अति दुर्लभ है, और इस भाव को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो एक सिद्धांत को हमेशा के लिए धारण कर ले कि पितु आयसु सब धर्म कटिका। अर्थात श्री पिताजी की आज्ञा का आदर के साथ पालन करना, यही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। मित्र वाणी को अभी के लिए विराम दे, स्पष्ट रूप से जान लें कि इस सृष्टि में ऐसी कोई देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य नहीं है जो पिताजी से बढ़कर विश्वास पात्र हो सके, महादेव जी को छोड़कर। यह स्पष्ट ज्ञान रख ले तो जगत में अगर कहीं विश्वास ढूंढते तो ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने पिताजी को ही अपना शिव जी बना दीजिए। जो भी सेवा करें वह पिताजी के अंदर शिव जी हैं, आप अपने अंदर स्ट्रांग बनिए। पिताजी कुछ भी करें उनका सपने में भी दोष मत देखिए। जो पिता का दोष देखेगा वह कभी
जीवन को सार्थक बना ही नहीं सकता। तो मोह रूपी रावण का वध करने के लिए यह जो भाव है, यह श्री राम जी के 31 बाण है। प्रसन्न मन से इस वीडियो का दर्शन बार बार करिएगा। जिसके भी भाव में इस अवस्था को प्राप्त करने की प्रेरणा आ जाए, वह अभी एक व्हाट्सएप नंबर है 9369226241, इस पर अपने भाव को डाल देगा तो जो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन है वह हर्ष के साथ प्रदान कर दिया जाएगा। अब आपके इस मित्र का इस जगत में स्वार्थ का संबंध नहीं रहा, अर्थात कहीं से एक सिक्के की आमदनी हो जाए, इसकी कल्पना समाप्त हो चुकी है। मित्र, यदि इस शरीर के माध्यम से कोई किसी से धन मांगना चाहे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी के झांसे में नहीं आइएगा। अब इस जगत में किसी ब्राह्मण के हाथ का पिंडदान के रूप में चावल का एक दाना भी स्वीकार नहीं कर सकते। आपका यह मित्र नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जन्म मरण का चक्र समाप्त हुआ। माता सावित्री देवी ही आपके इस मित्र का इस सृष्टि में अंतिम माता जी रही, इसलिए वो माता गौरी जी के भाव को प्राप्त हो चुकी है। पिता श्री शिव जी, पंडित श्री शिव अली पांडे जी ही अंतिम पिता रहे। 4 भाई, बनारसी भाई अशोक कुमार, अमरनाथ और संतोष भाई। अब इनके लिए यही चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं। और यह अनंत की अवस्था दुर्लभ अवश्य है, लेकिन प्रभु की कृपा हुई है, यह अवस्था धरती का प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।